शादी के अजीब-गरीब रस्मों-रिवाज के बारे में तो हम आए दिन न्यूज़ों में सुनते रहते हैं, लेकिन एक शादी ऐसी ही लड़की के पिता ने सिर्फ इसलिए लड़के से रिश्ता तोड़ दिया कि वो दहेज नहीं ले रहा था। जी हाँ, ये वजह सुनने में अजीब लग रही है, पर ये सच है। लड़की के पिता ने लड़के को अलग-अलग तरीके से दहेज का ऑफर दिया। उन्होंने कार, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, कैश, सोना, चांदी हर प्रकार से लड़के को लुभाने की कोशिश करी। लेकिन लड़का अपनी बात पर कायम रहा और उन्होंने कह दिया कि मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आज के ज़माने का लड़का हूँ, सेल्फ डिपेंड हूँ, कमाने खाने वाला हूँ। मैं आपकी लड़की को सारी सुविधाएँ दे सकता हूँ, खुश रख सकता हूँ। मुझे आपके दिए हुए दहेज या पैसे या गिफ्ट दान की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं लड़की के पिता अलग-अलग तरीके से प्रलोभन देने के बाद भी जब लड़का देना दहेज लेने से इनकार कर देता है, तो फिर लास्ट में लड़की के पिता ये कहकर रिश्ता तोड़ देते हैं कि देखिए दुनिया समाज आज कितनी आगे बढ़ गई है और हर कोई पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, इन सब के लिए काम करता है। और जो इन चीज़ों से दूर भागता है, इसका मतलब है उसके अंदर कोई कमी है, कोई खराबी है। उस कमी-खराबी को छुपाने के लिए वह कुछ लेना नहीं चाहता है और तुम्हारे अंदर कोई खोट है, इसीलिए तुम ये दहेज लेने से मना कर रहे हो। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दे सकता और दूल्हे को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद फिर क्या था, जो लड़के के परिजन थे, उनके दोस्त या उनके कज़न भाई कहें आप, उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को एक स्टोरी जैसा बनाकर सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। अब ऐसी कोई नई खबरें होती हैं तो सोशल मीडिया पे फटाक से फैल जाती हैं। फिर यहाँ लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ देना शुरू किया। किसी ने कहा कि अगर लड़की के पिता दहेज दे रहे थे और लड़के ने मना कर दिया, इसके बाद शादी तोड़ दी ये कहने पर कि शायद तुम्हारे अंदर कोई कमी होगी, कोई खराबी होगी, इसीलिए तुम ये दहेज नहीं ले रहे हो। तो लड़का ये भी कह सकता था कि शायद आपकी बेटी में कोई खराबी होगी, इसीलिए उसको छुपाने के लिए आप मुझे इतना सारा लालच दे रहे हो, प्रलोभन दे रहे हो, दहेज दे रहे हो। किसी ने कुछ कहा कि यहाँ एक तो दहेज लेना कितना लोग बताते हैं कि दहेज लेन-देन करना गलत है और यहाँ सामने से दे रहे हैं और लड़का मना कर रहा है तो उसको गलत ठहरा रहे हैं। किसी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि दुनिया चाहे 21वीं सदी पे पहुंच जाए, चाहे मंगल, चाँद, सितारों में पहुंच जाए, लेकिन कुछ लोग अपनी रूढ़िवादी स्थिति में कायम रहते हैं। वो तो सोचते हैं कि दहेज देना ही परंपरा है और लड़की को बिना दहेज के विदा नहीं किया जाता है। तो वो अपनी रूढ़िवादिता, कुछ लोग तो मानते ही हैं कि देना ही है हमें तो, और अगर सामने वाला नहीं ले रहा है तो फिर उसमें हम उसमें ही कमी ढूँढेंगे। तो इस तरीके की कुछ बातें सोशल मीडिया पे चल रही थी। ये घटना कहाँ की है, कौन है, इनका पूरा नाम तो प्राइवेसी के हिसाब से नहीं डाला गया है, लेकिन ये घटना एक अपने आप में ये बताती है कि देखिए दुनिया समाज में लोग जहाँ दहेज की लालच में आकर कितनी लड़कियों को बेघर कर देते हैं, कितनी लड़कियों को ज़िंदगी से अलविदा कर देते हैं और कितनी लड़कियाँ जल जाती हैं, तलाक हो जाती है, बच्चे बेघर हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं और क्या-क्या दहेज की वजह से हज़ारों, लाखों मुकदमे आज पेंडिंग में पड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ कुछ और ही चल रहा है, कुछ लोग इतने रूढ़िवादी होते हैं कि उन्हें तो देना ही है और अगर सामने वाला लड़का मना कर रहा है तो इसका मतलब वो उसके अंदर कोई कमी है। होता क्या है कि ये युवक होता है, पढ़ाई-लिखाई करके एक प्राइवेट जॉब करता है, खुद कमाने खाने में विश्वास रखता है, उसको सिर्फ एक सुशील, सुंदर और घर सँभालने वाली सर्व संस्कारी और एक अच्छे परिवार की लड़की की ज़रूरत थी। इसीलिए वह अपने लिए लड़की तलाश कर रहा था। वह इतना कमाता था कि अपनी कमाई में संतुष्ट था और उसका कहना था कि वो अपनी पत्नी को भी हर तरह की सुविधा देने में सक्षम है, उसके लिए उसे कोई दहेज नहीं चाहिए। फिर एक लड़की उससे मिलती है, दोनों के बीच बातचीत होती है, 2-4 महीना बातचीत होने के बाद लड़का पहुँच जाता है लड़की के घर अपनी शादी की बात करने के लिए। पिता दोनों से बात करते हैं, सहमत हो जाते हैं और फिर यहाँ बात होती है शादी की डेट फिक्स के बाद फिर लेन-देन की बात आती है सामने।
यहाँ दोनों लड़के और लड़की के परिवार वाले बैठते हैं, आपस में लेन-देन की बातें करते हैं और फिर बीच में लड़का कह देता है कि मुझे आपके द्वारा किसी सोना-चांदी, धन, फ्लैट, कार किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कमा लेता हूँ, आपकी लड़की को हर सुविधा से सक्षम रख सकता हूँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लड़की के पिता ने अलग-अलग तरीके से लड़के को समझाने की कोशिश करी, लेकिन लड़का अपनी जिद पर कायम रहा कि वो दहेज नहीं लेगा। इस पर लड़की के पिता नाराज हो जाते हैं और फिर वो कह देते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करा सकता क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई खराबी होगी। जहां दुनिया थोड़े से पैसे, थोड़ी सी कार, कागजात, प्रॉपर्टी के लिए क्या कुछ नहीं कर जाती है, कितनी मेहनत करती है, वहां मैं तुम्हें अपने आगे से दे रहा हूँ, अपने मन से दे रहा हूँ और तुम मना कर रहे हो। इसका मतलब तो सीधा सीधा यही होता है कि तुम्हारे अंदर कोई खराबी है और तुम उस खराबी को छुपाने के लिए ये अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो, दिखा रहे हो कि तुम दहेज के खिलाफ हो। मैं अपनी बेटी तुम्हारे हाथों में नहीं दे सकता। और इस तरीके से ये पूरी बात खत्म हो जाती है। फिर क्या था, ये मामला भी यहीं रुकता नहीं है और फिर सोशल मीडिया पे ट्रेंड करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही ये जो कहानी में मैंने साक्ष्य जुटाए हैं, कहानी की जो स्टोरी ली है वो आज तक न्यूज़ आर्टिकल में छपे हुए लेख के माध्यम से आप तक पहुँचाई है। तो इस पूरी घटनाक्रम पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय